दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस साल सत्र 2022-23 में हैप्पीनेस, ईएमसी और देशभक्ति का भी एग्ज़ाम होना है, पेपर होना है, असेसमेंट होना है। अगर आप 3rd से लेकर के 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे और ध्यान से समझेंगे ताकि आप असेसमेंट गाइडलाइन को समझ पाओ, पूरे टूल को समझ पाओ कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम लेना है और आपका एज ए स्टूडेंट लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर एक ग्रुप तक, हर एक टीचर्स तक बेसिकली ये वीडियो पहुंच जाए। तो यहाँ पर आप देख पाओगे यह है गाइडलाइन एंड असेसमेंट पैरामीटर्स ऑफ द माइंडसेट करिकुलम टू बी कंडक्टेड एट स्कूल लेवल रिगार्डिंग। जो भी माइंडसेट के आपके करिकुलम है, तो माइंडसेट के करिकुलम कौन से है भैया? हैप्पीनेस है, ईएमसी और देशभक्ति है। तो उसके लिए असेसमेंट पैरामीटर्स जारी किया है डिपार्टमेंट ने। दिस ब्रांच issued by this branch regarding assessment of mindset curriculum of all the classes to be conducted at school level through ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। कुछ ऐसे टेक्निक्स दे रखे हैं जिसके थ्रू बच्चे को असेस किया जाएगा। कुछ ऐसे टूल्स यहाँ पर दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को मार्किंग की जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये सभी क्लासेस के लिए है। यहाँ पर आप देखोगे 3 पॉइंट आपको यहाँ पर समझने होंगे। पहला है द क्वेश्चनरीज, किस तरह से क्वेश्चंस आपको तैयार करने। क्वेश्चनरीज ऑफ माइंडसेट करिकुलम फॉर क्लासेस 3rd to 8, यानी कि 3री से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों का क्या होता है, हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। 3rd से लेकर के 8वीं तक हैप्पीनेस एंड देशभक्ति करिकुलम। तो 3rd से लेकर के 8वीं तक देशभक्ति और हैप्पीनेस करिकुलम के लिए कुछ क्वेश्चनरी तैयार की जाएगी। किस तरह से होंगे वो भी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद अगला हमारे पास रहता है द क्वेश्चनरीज ऑफ माइंडसेट करिकुलम फॉर क्लासेस 9 to 12th, 9वीं से लेकर के 12वीं तक हैज़ बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ईएमसी एंड देशभक्ति। जो 3rd से लेकर के 9th तक है उनके पास ईएमसी और देशभक्ति। ओवरऑल अगर देशभक्ति की बात करें तो 3rd से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी के पास देशभक्ति है, लेकिन जो हैप्पीनेस है वो 8वीं तक है और ईएमसी 9 से लेकर के 12वीं तक है। तो ये ओवरऑल आपका सभी का असेसमेंट होना है। टीचर्स ध्यान रखें किस तरह से आपको असेस करना है। द क्वेश्चनरीज ऑफ माइंडसेट करिकुलम हैज 20 पैरामीटर्स। यहाँ पर आप ध्यान से समझे से कि 20 पैरामीटर्स यहाँ पर दे रखे असेसमेंट कंडक्ट कराने के लिए, विच इंडिकेट द एक्सटेंड टू विच द स्टूडेंट डिस्प्ले द एक्शन इनसाइड आउटसाइड द क्लासरूम। कुछ ऐसे असेस होंगे जो क्लासरूम के अंदर ऑब्जर्वेशन चलेगा, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे क्वेश्चनरीज होंगे जो क्लासरूम के बाहर भी बच्चों को ऑब्जर्व किया जाएगा और उसके बेस पर ही आपको मार्क्स देने होंगे। यहाँ पर देखो ईच पैरामीटर हैज 3 पॉइंट। जो पैरामीटर है 20 पैरामीटर है, ध्यान रखना पैरामीटर 20 है और प्रत्येक जो पैरामीटर है उसमें 3 पॉइंट्स स्केल यहाँ पर दे रखा है। पहला है आपके लिए टाइमलाइन जो कि 1 नंबर का होगा, सम टाइम 1 नंबर का होगा, यूजुअली आपका 2 नंबर का होगा एंड ऑलवेज आपका 3 नंबर का होगा। टोटली वेटेज लगेगा आपका 20 into 3 यानी कि 60 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। फिर से समझे आप, ध्यान से समझे, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपका एक नंबर के लगेंगे सम टाइम, जो कुछ टाइम के लिए बच्चे एक्टिविटी करते हैं। 2 नंबर के लगेंगे यूजुअली जो आमतौर पर करते हैं, और 3 मार्क्स लगेंगे जो ऑलवेज होता है। लाइक आपके बहुत सारे ऐसे हॉबीज हैं जो हम लगातार करते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो आप आमतौर पे करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत कम करते हैं लेकिन आपने वो कर लिया, तो मार्क्स उसका भी आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा। मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑफ माइंडसेट करिकुलम विल आल्सो बी अपलोडेड ऑनलाइन एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो जो भी आप मार्क्स बच्चों के लेंगे उन्हें आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना है, ये ध्यान से समझे। अब यहाँ पर आप देखोगे किस तरह से, थोड़ा सा और इसे जूम कर लेता हूँ। 3rd से लेकर के 8th स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 3rd से लेकर के 8th तक मल्टीपल असेसमेंट होगा, 20 मार्क्स 20 नंबर का होगा।
पोर्टफोलियो के भी आपको 20 मार्क्स देने हैं। इस तरह से टोटल आपका 40 नंबर का यहाँ पर पेपर आपका होगा। इसी तरह से 9th है उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, सेम पोर्टफोलियो होगा, प्रोजेक्ट वर्क भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और जो 11th-12th में है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिजनेस ब्लास्टर को भी ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको मल्टीपल असेसमेंट तो होंगे ही, साथ में बिजनेस ब्लास्टर से रिलेटेड भी रिलेट करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चनरी तैयार करनी है। बिफोर सेलेक्टिंग वन ऑफ द 3 रिस्पॉन्स ऑनलाइन रीड ईच पैरामीटर स्टेटमेंट केयरफुली। सबसे पहले जब आप क्वेश्चनरी तैयार करेंगे, जब आप बच्चे को असेस करेंगे, तो 3 जो पैरामीटर है उनको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। जो स्टेटमेंट है देयर इज नो करेक्ट, ये एक बात आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर बहुत ही स्पेशली लिखा हुआ है कि देयर इज नो करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर। किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं है कि भाई पूरी तरह से सही आंसर है, किसी बच्चे का ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से गलत आंसर होगा। यस, तो इसका मतलब यही है कि आपको बच्चे को मार्क्स देना है, लेकिन आपको किसी बच्चे को पूरी तरह से वेरी गुड नहीं बोलना है और किसी भी बच्चे को आपको हताश नहीं करना है, क्योंकि हैप्पीनेस, सीएमसी और देशभक्ति में इसी तरह का आपको माइंडसेट बना के रखना है एज ए टीचर, ताकि बच्चा एटलीस्ट खुल पाए, बोल पाए, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए। द ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट ऑफ ईच स्टूडेंट विल बी डन बाय द क्लास टीचर। यहाँ पर और भी एक चीज उन्होंने दे दिया है कि ये कौन करेगा, क्लास टीचर करेगा, यानी कि 3rd से लेकर के 12वीं तक के क्लास टीचर इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। आपके साथ वो टीचर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हैप्पीनेस ले रहे हैं। मोस्टली जो क्लास टीचर है वही आपके हैप्पीनेस, सीएमसी और देशभक्ति को ले रहे होंगे, लेकिन इनकेस आपको कुछ चेंजेस नजर आएगा तो आपके जो टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स या सॉरी जो हैप्पीनेस टीचर, एमसी टीचर और देशभक्ति के टीचर्स है वो क्लास टीचर को हेल्प करेंगे। कंडक्ट काउंसलिंग विद द अदर सब्जेक्ट टीचर्स एंड पीयर फीडबैक। तो अदर सब्जेक्ट टीचर्स से भी साथ में उनका काउंसलिंग होगी, मतलब एक तरह से आपसी तालमेल से पेपर को डिजाइन करना है, मार्क्स करना है। इन द प्रोसीजर क्लास टीचर विल बी गो थ्रू, यहाँ पर प्रोसीजर उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिजल्ट अपलोड करना है। तो EDUDL पे जाएंगे आप, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे एंड देन स्टूडेंट आईडी पासवर्ड, स्कूल आईडी पासवर्ड, लॉगिन, स्कूल लॉगिन। ध्यान रखिए टीचर्स के लॉगिन से नहीं होगा, स्कूल लॉगिन से होगा। जो स्कूल का आईडी पासवर्ड है उसे ही आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अदर लिंक पे जाकर के मेंशन करिकुलम एंड एंट्री अपडेट एंड रिपोर्ट। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा ताकि प्रोसीजर आपको पूरा समझ पाए किस तरह से आपको मार्क्स अपलोड करने हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो ले आऊंगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैं किस तरह से मार्क्स अपलोड करने हैं, मुझे आप जरूर कमेंट कीजिए। लिंक फॉर एंट्री एंड अपडेट ऑफ दियर क्लास एंड सेक्शन विल बी अवेलेबल टिल द लास्ट डेट। लास्ट डेट तक ये अवेलेबल रहेगा और लास्ट डेट यहाँ पर देखो, लिंक जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके लिए 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक। द लिंक विल बी ब्लॉक्ड और 31 जनवरी। तो 31 जनवरी को लिंक ब्लॉक हो जाएगा 5 बजे। तो आपको जो भी असेसमेंट है, जो भी अपलोडिंग है, वो सारा का सारा 25 तारीख तक कर लें आप। मैक्सिमम आप 25 जनवरी रखें तो भैया 25-26 कर ले, लेकिन 31 तारीख का वेट ना करें, क्योंकि सर्वर बिजी हो जाता है और आपको इसके लिए कुछ प्रॉब्लम ना है। इससे आप पहले ही आप तैयार रखें। टीचर ऑब्जर्वेशन फॉर्म असेसमेंट माइंडसेट करिकुलम ओपन बाय द क्लास टीचर इज टू बी अपलोडेड ऑनलाइन इन द सुपर टाइम। तो सही राइट टाइम में आपको ये अपलोड कर लेना है। आप कोई भी इसके लिए ऐसा ना हो कि आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो साथ में आप तैयार रखें अपना। द हेड ऑफ स्कूल, तो स्कूल के लिए थोड़ा सा प्रिंसिपल को बताया है कि भैया ध्यान रखें, टीचर्स को मोटिवेट करें। अब यहाँ पर कुछ असेसमेंट जो आपको एक गाइडलाइन दे रखी है, यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ जाओ, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। और यहाँ पे देखो असेसमेंट माइंडसेट करिकुलम क्लास 3rd to 8। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें। आपको किस तरह से मार्क्स देना है बच्चों को, ये समटाइम वाले 1 नंबर के, यूजुअली 2 नंबर के और ऑलवेज 3-3 नंबर के क्वेश्चंस। आपको देखो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं। आपने बच्चे से इस तरह का ऑब्जर्वेशन करना है बच्चे को। ये देखो बहुत सारे एक्सप्रेस हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रीली, कितना बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, बच्चा आपके साथ कितना घुला मिला है, तो इसके भी मार्क्स लगेंगे। रिमेन काम एंड
कंपोज, तो किस तरह से वो शांत रहता है या किस तरह से अग्रेसिव रहता है, उसका नेचर किस टाइप का है, तो इसके भी मार्क्स लगेंगे। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 20 पैरामीटर्स है। हेल्प अदर्स है ना, तो किस तरह से वो बच्चा दूसरों की मदद करता है, ईच अदर यानी कि बाकी स्टूडेंट की मदद करता है। यहाँ पर देखो सो डिसिप्लिन इन हिज हर रूटीन, तो डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन करता है। टेक इनिशिएटिव, आपने बच्चे को काम दिया, कितनी जल्दी बच्चा वो कर लेता है, कितनी जल्दी कर पाता है। मेक फ्रेंडली फ्रेंड्स विद किस, तो भैया दोस्त कैसे बनाता है। सो एसेंस, मतलब बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है। टोटली वेटेज आपको 60 मार्क्स का रहेगा और इस तरह से पैरामीटर्स आपको यहाँ पर दे रखा। सेम दैट हियर, यहाँ पर जो भी 9-10 के लिए सेम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप पैरामीटर्स है 20, इन 20 पैरामीटर्स को आप ध्यान से देखें, समझिए। अगर आपको इनको समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेपरेटली वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ताकि जिसमें आपको क्लियरली रहे कि किस तरह से आपको रखना है। इसी तरह से 11-12 का भी यहाँ पर है और सेपरेटली क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कहेंगे, ये ऑब्जर्वेशन है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को मार्क्स देना है एंड बच्चों को असेस करना है और इसी के अकॉर्डिंग बच्चों के जो मार्क्स है वो ऑनलाइन अपलोड करने हैं। आई होप आपको हैप्पीनेस, एएमसी और देशभक्ति जो कैरिकुलम है इसका एग्ज़ाम पेपर असेसमेंट कैसे करना है समझ आया होगा। बाकी कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। वीडियो का शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर एक टीचर्स ग्रुप में एटलीस्ट ये हर एक टीचर्स तक पहुंच जाए और सभी टीचर्स से समझ पाए किस तरह से आपको ये कंडक्ट करना है। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इन फ्यूचर भी आप हमेशा सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।